Hello everyone. So in this video, I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 3, The Bengal Seller, चूड़ी बेचने वाला of class 3rd English from book Cherry. So let's get started with the true or false. The little girl was playing with balloons. छोटी लड़की गुब्बारों के साथ खेल रही थी. False. The little girl wanted to buy bangles. छोटी लड़की चूड़ियां खरीदना चाहती थी. True. The little girl selected orange colored bangles for herself. छोटी लड़की ने ऑरेंज रंग की बैंगल्स सिलेक्ट की खुद के लिए. ट्रू. द बैंगल सेलर वांटेड द डॉल फॉर हिज डॉटर. चूड़ी बेचने वाला वो गुड़िया अपनी बेटी के लिए चाहता था. ट्रू. द बैंगल सेलर्स डॉटर डिड नॉट वांट टू रिटर्न द डॉल. चूड़ी बेचने वाले की बेटी वो गुड़िया वापस नहीं करना चाहती थी. फॉल्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1. हु इज द स्टोरी टेलर. कहानी बताने वाला कौन है. आंसर. द स्टोरी टेलर इज अ लिटिल गर्ल. कहानी बताने वाली एक छोटी लड़की है. क्वेश्चन 2. व्हाट डिड द स्टोरी टेलर वांट टू बाय फॉर हरसेल्फ. कहानी बताने वाली खुद के लिए क्या खरीदना चाहती थी. आंसर. द स्टोरी टेलर वांटेड टू बाय सम बैंगल्स फॉर हरसेल्फ. स्टोरी टेलर यानी कहानी बताने वाली खुद के लिए चूड़ियां खरीदना चाहती थी. हु प्रेजेंटेड अ डॉल टू द स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर को डॉल किसने गिफ्ट की. प्रेजेंट होता है गिफ्ट की. आंसर. द स्टोरी टेलर्स अंकल प्रेजेंटेड हर विद द डॉल. स्टोरी टेलर के अंकल ने उसे डॉल दी. हाउ ओल्ड वॉज द बैंगल सेलर्स डॉटर. चूड़ी बेचने वाले की बेटी कितने साल की थी. आंसर. द बैंगल सेलर्स डॉटर वॉज एज ओल्ड एज स्टोरी टेलर. बैंगल सेलर की बेटी स्टोरी टेलर की उम्र की ही थी. क्वेश्चन 5. हाउ मच डिड द बैंगल्स फॉर द डॉल कॉस्ट. जो बैंगल्स गुड़िया के लिए खरीदी वो कितने पैसे की थी. आंसर. द बैंगल्स फॉर द डॉल कॉस्ट 10 रुपीज. जो गुड़िया के लिए बैंगल्स खरीदी वो 10 रुपए की थी. नेक्स्ट. वाई डिड द स्टोरी टेलर क्राई. कहानी बताने वाली यानी स्टोरी टेलर क्यों रोने लगी. आंसर. द स्टोरी टेलर क्राइड बिकॉज द बैंगल सेलर टुक अवे हर डॉल विदाउट हर नॉलेज. स्टोरी टेलर इसलिए रोने लगी क्योंकि चूड़ी बेचने वाले ने उसकी डॉल को ले लिया था बिना उसको बताए. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. वाई डिड लता नॉट वॉन्ट टू कीप द डॉल हर फादर हैड ब्रॉट. लता उस गुड़िया को क्यों नहीं रखना चाहती थी जो उसके पापा लाए थे. बिकॉज हर फादर हैड टेकन द डॉल विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्टोरी टेलर. क्योंकि लता के पापा ने स्टोरी टेलर को बिना बताए उसकी डॉल ले ली थी यानी चुरा ली थी, इसलिए लता उस डॉल को नहीं रखना चाहती थी. नेक्स्ट इज वोकेबलरी. साइनोनियम्स. एज फॉर साइनोनियम्स, एज फॉर सेम. वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स आर नोन एज साइनोनियम्स. हैप्पी का साइनोनियम क्या होता है. डिलाइटेड. खुश को हम और क्या बोल सकते हैं. डिलाइटेड यानी सेम मतलब है. बिग, लार्ज, सिंपल, easy, healthy, powerful, fast, quick, clever, intelligent, rich, wealthy, strong, fit. Next is antonyms, words having opposite meanings. Buy, खरीदना. Sell, बेचना. Slow, धीरे से. Fast, तेजी से. Long, लंबा. Short, छोटा. Laugh, हंसना. Cry, रोना. Forward, आगे. Backward, पीछे. Day, दिन. Night, रात. फैट, मोटा. थिन, पतला. पुअर, गरीब. रिच, अमीर. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन. ज साउंड एंड ग साउंड. देखिए बहुत बार हमने जी लिखा होता है लेकिन उसकी साउंड ज आती है, लेकिन बहुत बार हमने जी ही लिखा होता है तो उसकी साउंड ग आती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स जो हैं आपको लिखनी है. एक जगह आपको वो साउंड लिखनी है जहां आप लिखते तो जी हो लेकिन उसको बोलने में ज की साउंड आती है, और दूसरी जगह वो लिखना है कि लिखते तो जी हो लेकिन साउंड ग आती है. पहले जी की ज साउंड देखिए. जर्मनी, ज्योमेट्री, जेनरस, जनरेशन, जेंडर, जनरल. अब जी की ग साउंड देखिए. गैस, गेट, गेम, गैदर, गोल, गार्बेज. नेक्स्ट इज अंडरलाइन द वर्ब. सबसे पहले वर्ब होती है क्रिया, यानी वर्ब को हम सिंपली बोले तो वो वर्ड्स जो एक्शन दिखाते हैं, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. यानी वो वर्ड्स जहां हमें कुछ काम के होने का पता चलता है, जिन वर्ड से हमें कुछ काम के होने का पता चलता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं. माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर. मेरे पापा न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन से वर्ड में आपको दिख रहा है कि काम हो रहा है. रीडिंग यानी पढ़ना. सो इज यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि माई फादर द न्यूज़पेपर को कनेक्ट कर रहा है. यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो होते हैं ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, यानी जो एक वर्ड को, एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ता है, लिंक करता है. द कैट स्लीप्स ऑन द मैट. तो कैट जो है वो मैट पे सोती है, तो कौन सा एक्शन वर्ड है यहाँ पे. कैट मैट पर सोती है, तो सोना जो है वो एक्शन है. इट स्लीप्स. द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे. दिन के समय सूरज बहुत चमकता है, तो शाइन्स. जॉनी इज प्लेइंग फुटबॉल. इज प्लेइंग. जॉनी फुटबॉल खेल रहा है, सो खेल रहा है इज
प्लेइंग जो है वो हमारा एक्शन वर्ड है यानी वर्ब। द बॉल फेल डाउन फ्रॉम द शेल्फ, जो बॉल है वो शेल्फ से नीचे गिर गई तो क्या एक्शन हुआ, नीचे गिरी, फेल डाउन। टॉम इज फ्लाइंग अ काइट, टॉम काइट उड़ा रहा है, इज फ्लाइंग। अ कॉबलर मेंट शूज, मेंट्स आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूँ, सो एम राइटिंग। नेक्स्ट इज करेक्ट वर्ब को ढूंढें और ब्लैंक्स को फिल करें। पहला आपके लिए कर दिया है, इट रेन्ड ऑल डे लॉन्ग, द रैबिट रैन क्विकली एंड हिड behind the bush, the kite was flying high in the sky, the top is spinning fast, I was writing a letter when the bell rang, someone is knocking at the door, the batman hit the ball with his bat, the policeman blew his whistle। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। आपका स्टोरी में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था और क्यों, ये अपने क्लास में डिस्कस करें। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास थर्ड इंग्लिश फॉर मोर सच टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।